करेंगे, बट वी विल स्टिक विद आवर थॉट कि चैनल ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, परमेश्वर के अनुग्रह के जो है माध्यम या सोर्स बनना, इसके ऊपर जो है मैं विचार हम लोग डालेंगे। जैसा चारों तरफ हमारे बहुत सारी चीजें हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ जो डिफिकल्टीज है हमारे जीवन में इस समय, हमारी कंट्री में सब कुछ मैसअप है, कैओस है चारों तरफ जो है समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए, कैसे बचा जाए, बहुत सारी चीजें हैं कि चल रही है। एंड बट इन सब के बावजूद आप अगर थोड़ा सा जानते हैं, जानकारी रखते हैं चारों तरफ की, तो इन सब पैंडेमिक, मरी और दुर्घटना के बावजूद भी हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली, स्पेशली इन आवर कंट्री, कि करप्शन कम नहीं हुआ है, चीटिंग कम नहीं हुई है, जो सेल्फिशनेस है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो कम नहीं हुआ है। एंड इस समय कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समूह ऐसे हैं जिनके लिए एक प्रकार से ये सीजन है कमाई का, है ना। मैं भी कल ही मैं बात कर रहा था अपनी वाइफ से, किसी से हम बात कर रहे थे जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको क्रोसिन और विटामिन सी और ये गोलियां दी गई, और एक दिन का बिल 70,000 रुपीज बनाए, एक दिन का बिल समझे। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये सीजन है कमाई का, मैक्सिमम कमाई कर सकते हैं लोग, बिकॉज ऑफ डार्क हार्ट, बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ सिंफुल हार्ट, है ना। लोग बेनिफिट देख रहे हैं इस समय। और बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं कि जब संसार जो है इस प्रकार का जीवन जीने लगा, सेल्फिश जीवन जीने लगा, सेल्फ सेंट्रिक जीवन जीने लगा, और अपने बारे में सोचने लगा, और जो पर्पस था उसका इस दुनिया में होने का, जब उससे अलग हो गया, जब परमेश्वर का जो पर्पस मनुष्य के लिए उसने निर्धारित किया था, जब उससे वो दूर हो गया, अपने जीवन को अपने तरीके से, अपने मन के अनुसार जीने लगा, तब जो है परमेश्वर ने एक कठोर निर्णय लिया, है ना, एक कठोर निर्णय लिया, और निर्णय था कि आई विल फिनिश एवरीथिंग। व्हाई? क्यों परमेश्वर ने ऐसा करा? बिकॉज बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए वो न्यायी परमेश्वर है, यू नो। और क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है इसलिए जो है मनुष्य के पाप के बदले, मनुष्य के वाइल्ड काइंड ऑफ जीवन जीने की वजह से परमेश्वर जो है मनुष्य को पनिश करता है। जब वो परमेश्वर के उद्देश्य से, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने शुरू कर देते हैं, और when they don't bother about God, they don't think about God, जब वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, जो हमारे पास है, हमारे पास शक्ति, बल, पैसा है, वही सब कुछ है, तब परमेश्वर जो है कई बार बाइबल में हम देख सकते हैं ऐसे निर्णय लेते हैं कि वो कठोरता का व्यवहार करते हैं और पनिश करते हैं। और इस खंड में से जो है बेसिकली 3 चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। आई वांट टू ब्रिंग 3 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम दिस पैसेज, फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। इस खंड में से, इस अध्याय में से 3 चीजें हम जो है इस सुबह सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है, पहली चीज जो है 5, 6 और 7 पद, 5, 6, 7 पद जो है वी विल सी, इसके अंदर हम द पेन ऑफ गॉड, है ना, गॉड्स पेन, परमेश्वर का दुख, परमेश्वर की तकलीफ, हम इसको देख सकते हैं। 5, 6, 7 पद में यहाँ लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। इसलिए यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कुछ चीजें, मेन चीज है, वी कैन सी द पेन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो दुख देखते हैं। यहाँ पे लिखा है when God saw, जब परमेश्वर ने देखा, what he saw, जब परमेश्वर ने देखा तो उसे क्या नजर आया, है ना। यहाँ पे लिखा पर यहोवा ने देखा, जब परमेश्वर ने देखा तो उसे नजर क्या आया? उसे नजर आया मनुष्य जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया, अपने उद्देश्य के लिए बनाया,
अपनी महिमा के लिए बनाया। परमेश्वर ने जब देखा तो उसे नजर आया उन मनुष्य की जीवन अंदर बाहर से पूरी तरीके से। जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, तो गॉड सॉ देयर हार्ट। परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा कि उनके हृदय की दशा या कंडीशन, स्थिति कैसी है, व्हाट इज इन देयर हार्ट। उनके मन में के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, गॉड सॉ देयर थॉट्स। परमेश्वर ने उनके विचारों को भी देख लिया, जान लिया। परमेश्वर ने उनके कार्यों को देख लिया। When God saw, जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने वो क्या नजर आया, परमेश्वर ने उस मनुष्य के ऊपर दृष्टि करी जिसको परमेश्वर ने अपने लिए सृजा था, अपनी महिमा के लिए सृजा था, अपनी संगति के लिए सृजा था। परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस मानव जाति को देखा, उनके हृदय को देखा कि उनके हृदय की दशा कैसी है। परमेश्वर ने उनके कार्यों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं। आर दे फुलफिलिंग माय पर्पस, इसलिए मैंने मनुष्य को बनाया, क्या उसको पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने उनके विचारों को देखा, उनके थॉट्स को देखा। इट मींस परमेश्वर की दृष्टि से मित्रों हम लोग ओझल नहीं। परमेश्वर हमारे उठने बैठने चलने फिरने पे और हमारे विचारों को भी जानते हैं। We cannot hide anything from God, you know, everything is open in God's sight. परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ खुला हुआ है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा कि वो हमारा जीवन परमेश्वर के सामने बेपर्दा। हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। God sees our heart, condition of our heart. परमेश्वर जो है वो हमारे विचारों को भी जानता है और देखता है, सब चीजों को। Our life is an open book in front of God. When God saw, परमेश्वर ने देखा। फिर देखिए, है ना, परमेश्वर के पेन को हम देख रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने देखा, then the expression of God, how he expressed. जब उसने मनुष्य को इस दशा में देखा तो उसने किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ पे प्रकट करा। यहाँ पे लिखा है 6 पद में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ, और वह मन में अति खेदित हुआ। यहोवा परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। अगर इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो 3 वर्ड्स यहाँ पे हैं जो विशेष रूप से परमेश्वर के एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं। तीन जो है वर्ड्स यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है। 3 शब्द वो है बेसिकली ही रिग्रेटेड, वो पछताया, उसने रिग्रेट करा। फिर लिखा है हिज हार्ट, उसका हृदय, उसका मन। फिर तीसरा वर्ड लिखा है डीपली ट्रबल्ड, डीपली ट्रबल्ड। परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा, उसकी दशा को देखा, तो वो पछताया मतलब ही रिग्रेटेड। दूसरी चीज लिखा है हिज हार्ट, उसका हृदय। तीसरा वर्ड लिखा है डीपली ट्रबल्ड, वो बहुत शोकित हुआ, वो बहुत शोकित हुआ। जब परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी दशा को देखा, मनुष्य और उसकी दशा को देखा, है ना। And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. इस बात को से जो है वो हृदय में अति खेदित हुआ। मित्रों, इन 3 वर्ड्स को अगर हम देखें तो जब वो कह रहा है रिग्रेटेड, है ना, वो पछताए हिंदी में लिखा है ना, वो मन में खेदित हुआ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। तो मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ये कह रहा हो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मनुष्य को बना। नो, परमेश्वर कभी मिस्टेक नहीं करते। लेकिन जब उसने मनुष्य को देखा, उसकी दशा को देखा, उसके जीवन को देखा, है ना, जब उसके जीवन को देखा, उसके लाइफस्टाइल को देखा, उसके हार्ट को देखा, उनके विचारों को देखा, है ना, जब उसने सबको जान लिया, तो उसने ये जान लिया कि मैंने मनुष्य को जिस उद्देश्य के लिए बनाया था, जिस पर्पस के लिए बनाया था, एंड मैन
are not living according to God's purpose. He regretted for man's condition. वो जो है मनुष्य की जो दशा है उसके लिए पछताया कि जिस उनको आशीष के लिए बनाया, उसको जॉय के लिए बनाया, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया, बट वो उस सबसे दूर हो गया है। वो परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को जो है एंजॉय नहीं कर रहा है। God regretted for the condition of man. मनुष्य की कंडीशन के लिए वो रिग्रेट करा उसने अपनी रचना के लिए कि मैंने कुछ बड़ी गलती कर दी, ये नहीं इसका मतलब पछताना, लेकिन मनुष्य की दशा को देख के जो है वो खेदित हो रहा है, पछताया। दूसरा वर्ड है his heart। कुछ लोग कहते हैं इस पैंडेमिक के अंदर जो चल रहा चाहता हूं, अरे देयर इज नो गॉड, कहाँ है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर जो है वो तो राजा है, उसे क्या फिक्र, हमारी कंडीशन ऐसी है। ही डोंट फील पेन, उसे कोई फिक्र नहीं है हमारी स्थिति खराब है। लेकिन मित्रों ये वचन बताता है, जब बात हो रही है हिज हार्ट, इट टेल्स दैट गॉड हैज इमोशंस, ही इज इमोशनल, ही फील्स, वो महसूस करता है, वो भावनाएं है उसके अंदर। जब हृदय की बात करते हैं तो हृदय जो है वो जो है हमारी भावनाओं को बताता है, वो हमारे इमोशंस की सीट है, वो हमारी फीलिंग की सीट है ना। लोग कहते हैं कि भाई मेरा हृदय टूट गया है, मेरा हृदय दुखी है। हम जो है अपने हृदय बायोलॉजिकली देखें तो वो सिर्फ पंप करता है, लेकिन जो लैंग्वेज है मनुष्य की, है ना, कहने की, कि हमारा मन या हृदय जो है वो खेदित होता है, वहां पे इमोशंस है। और व्हेन गॉड इज रिग्रेटेड इन हिज हार्ट, इट टेल्स हिज इमोशंस, हिज फीलिंग। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर महसूस नहीं करता मित्रों, हमारी जो दशा है, जो कंडीशन है इमोशनली, जितना हम हर्ट हैं, दुखी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे साथ दुखी ना हो सके। उसका हृदय जो है टूटता है, उसका हृदय दुखी होता है, खेदित होता है। परमेश्वर जो है इन हिज हार्ट इज रिग्रेटिंग फॉर मैन्स कंडीशन, मनुष्य की कंडीशन को देखें। एंड तीसरा जो वर्ड है डीपली ट्रबल, वो जो है खेदित हुआ। यहाँ पे हिंदी में बहुत अति लिखा है, अति खेदित हुआ। डीपली ट्रबल मतलब परमेश्वर का जो हृदय है वो भीतर से डीप डाउन इन हिज हार्ट वो टूट गया, वो दुखी हो गया। इट मीन्स ये परमेश्वर के उस दुख को, उस पेन को, उस सॉरो को जो मनुष्य जाति के लिए उसके अंदर है, उसको प्रस्तुत करता है। दैट गॉड इज इन पेन, गॉड इज इन पेन। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दुख देके भी पछताता है मनुष्य को। ऐसा नहीं है कि दुख देके वो प्रसन्न होता है, बिकॉज ये उसके इमोशन से वो फील करता है, महसूस करता है। ही इज रिलेशनल गॉड। उसका हृदय जो है टूटता है। और यहाँ जब लिखा है डीपली ट्रबल, मतलब वो जैसे यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे और जब क्रूस की मृत्यु थी, जब सारे मानव जाति का पाप उसके ऊपर डाल दिया गया, he was deeply troubled in his heart। यीशु मसीह बहुत वेदना में था क्योंकि उसे मालूम था कि पाप की वजह से मैं और पिता की दूरी हो जाएगी। He was deeply troubled in his heart। और यहाँ पे भी लिखा है God was deeply troubled in his heart। इसका मतलब ये कह सकते हैं साधारण भाषा में कि परमेश्वर का अपनी सबसे सर्वोच्च क्रिएशन को बनाने के बाद जब उसने उसके हृदय को देखा, उसके विचारों को देखा, उसके कामों को देखा, तो उसका दिल टूट गया, वो दुखी हो गया। वो दुखी हो गया मनुष्य की स्थिति को देख के, उनके व्यवहार को देख के, उनकी कंडीशन को देख के वो दुखी हो गया। Because he was expecting, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन थी मनुष्य जाति से कि परमेश्वर के संग रहे, परमेश्वर की महिमा में रहे, परमेश्वर की ब्लेसिंग में रहे, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करे। लेकिन जब उसने देखा मनुष्य को, उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सदा बुराई होता है। Always, everything bad। ये है इंग्लिश में लिखा, always, continuously, everything
एविल। और ये चीज देख के परमेश्वर का हृदय जो है टूट गया, बिखर गया। परमेश्वर अपने मन में बहुत खेदित हो गया। Why? क्यों 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 इस चीज को मैं बता रहा हूं, परमेश्वर के पेन को? बिकॉज इट टेल्स दैट गॉड एज ए ट्रू एंड लविंग फादर, ही इज इन पेन। आप देख सकते हैं अभी अगर हमारे बच्चे बीमार होने, तो बीइंग ए पेरेंट्स यू फील पेन। जब आपके बच्चे आपके मुंह पे आपको जवाब दे देते हैं, आपने हमारे लिए करा ही क्या, जब यूं बोल देते हैं ये मेरा जीवन मैं जैसे भी जीऊं, एज ए पेरेंट्स आपका दिल टूट जाता है। आप कहते हैं इस बच्चे को हमने कितनी मेहनत से, नाजों से हमने पाला, एंड दे डोंट बॉदर अबाउट अस, दे डोंट रिस्पेक्ट, दे डोंट वैल्यू। बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए फादर और मदर, आई बिलीव अगर आपने महसूस करा तो आपका हृदय भीतर तक जो है टूट जाता है। एंड परमेश्वर यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को एज ए फादर जिसका दिल टूट गया है। We can see God here as a father. He is troubled in his heart, broken heart. मनुष्य की कंडीशन को देख के, उसके बच्चों की स्थिति को देख के वो दुखी हो गया। He is in pain. So this is God's pain. परमेश्वर का दुख जब उसने मनुष्य को देखा। Let's see the second thing. मनुष्य का पाप। हम देखिए मानव जाति का पाप। पहले 3 पद, 5 और 11-12 पद यहाँ पे लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाह करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मेरा आत्मा सदा मनुष्य से विवाद करता ना रहेगा। एंड वर्स 5 हमने पढ़ लिया, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, उनके मन के विचार में जो कुछ मतलब एवरीथिंग उत्पन्न होता है वह निरंतर मतलब रेगुलरली, कंटिन्यूसली, है ना, एवरीथिंग कंटिन्यूसली बुरा ही होता है। ऑलवेज इविल। 11-12 पद भी अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। We can see here the sin of mankind. यहाँ लिखा है पहले पद के अंदर, थोड़ा कंफ्यूजन आपको होता होगा, है ना, मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां। बहुत क्विकली मैं इसको डिटेल में आपको नहीं करूंगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि बाइबल स्टडी पास्टर ने शुरू कर दी है। यहाँ पे 2 चीजें हैं यहाँ पे जो है, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन। तो क्या सबसे पहले सन्स ऑफ गॉड कौन है? परमेश्वर के पुत्र। याद रखिए, दे आर नॉट एंजल्स, वो स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत जो है फिजिकल बीइंग नहीं है। They don't have ability to marry and have children. स्वर्गदूत जो है वो शारीरिक प्राणी नहीं है, रचना नहीं है परमेश्वर की, और उनके पास ये एबिलिटी नहीं कि वो विवाह करके संतान की उत्पत्ति करें। ठीक है, और ना ही ये वो एंजल है जो स्वर्ग से गिराए गए जब उन्होंने पाप करा, उनके साथ एक पूरी फौज गिराई गई, वो भी नहीं, क्योंकि एंजल्स आर नॉट मेड फॉर दैट, एंड दे आर नॉट सुपर नेचुरल बीइंग ऑल्सो। अलौकिक अलग प्रकार के प्राणी भी नहीं है जो स्वर्ग से वो भी नहीं है। देन हु दे आर, कौन है? परमेश्वर के पुत्र। यहाँ पे अगर आप देखो 5 अध्याय अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो 5 अध्याय जो है यहाँ पे जो है आदम की वंशावली लिखी है। लेकिन आदम की वंशावली में जो है शुरुआत हो रही है, आप देखोगे शेत से। अब 2 पद, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि, उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा।
जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसकी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम शेत रखा। और आगे देखोगे शेत ही के वंशावली है सारी, जबकि आदम के हाबिल भी हुआ, केन भी हुआ, लेकिन उनकी वंशावली नहीं है, उनकी वंशावली नहीं है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली 5वां अध्याय जो है ये शेत की वंशावली है। और अगर आप क्विकली अगर हम देखें, अगर आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे तो वो यही वंशावली है जो शेत से चल रही है। ठीक है, तो 3 अध्याय 15 पद उत्पत्ति में यहाँ पे लिखा है, 3 अध्याय 15 पद में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ शैतान से परमेश्वर जो है कह रहे हैं, जब शैतान ने पाप करवाया तो परमेश्वर कर्ज दे रहे हैं, परमेश्वर दंड दे रहे हैं। तो शैतान से और संसार से भविष्य के लिए परमेश्वर ने एक प्रॉमिस करा कि एक आएगा स्त्री के वंश से जो शैतान के सिर को कुचल डालेगा, अर्थात यीशु मसीह। ये पहली घोषणा है यीशु मसीह के लिए, ये पहली घोषणा है सैल्वेशन के लिए, ये सेवियर के लिए। और आपको मालूम है 4 अध्याय में जब हम आते हैं, आदम हवा के 2 बेटे हुए, केन और हाबिल। लेकिन केन ने हाबिल को मार दिया क्योंकि हाबिल जो है धर्मी व्यक्ति था। बाइबल बताती है इब्रानी 11 अध्याय के अंदर, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार करा क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के संग सही था, लेकिन केन का हृदय परमेश्वर के संग सही नहीं था और केन की भेंट को परमेश्वर ने तिरस्कार कर दिया। और इस क्रोध में आके केन ने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया। और परमेश्वर ने केन को दंड दिया, उसको निकाल दिया, उसको कर्स करा कि वो भागता रहेगा जीवन भर, उसको तसल्ली नहीं मिलेगी। और फिर आप देखोगे 4 अध्याय के अंदर 16 पद से केन की वंशावली है ना। लेकिन 25 पद अगर मैं पढ़ूं, 25-26 पद, 4 अध्याय 25-26, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र हुआ, एक और वंश ठहरा दिया। ठीक है, तो 5वां जो अध्याय है बेसिकली शेत की वंशावली जो हाबिल के बदले परमेश्वर ने दिया, अर्थात वो लाइन जिससे प्रभु यीशु मसीह आने वाला था। या इसको मैं 2 लाइन बोलूं, गॉडली एंड अनगॉडली। केन की एक लाइन है, केन की वंशावली है, लेकिन केन की वंशावली में से एक व्यक्ति भी यीशु मसीह के वंशावली में, जेनेलॉजी में नहीं नजर आता, क्योंकि यीशु मसीह शेत के लाइन से आया, जिसका प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर रहेगा, अर्थात पवित्र या गॉडली वो लाइन, वो रेस, वो वंश जिससे प्रभु यीशु मसीह को आना था, जिससे सेवियर को आना था। और यहाँ पे जो परमेश्वर के पुत्र है मित्रों, ये उन्हीं का वर्णन है जो शेत की वंशावली से जो मेल में मेंबर्स हैं, उनको परमेश्वर कह रहा है सन्स ऑफ गॉड। लेकिन डॉटर ऑफ मैन कौन है? डॉटर ऑफ मैन अमूमन माना ही जाता है कि केन की जो वंशज, देखिए जब वंशावली लिखी जाती है तो स्त्री को नाम नहीं आता है। लेकिन आप देखिए 6 पद में क्या लिखा, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, स्पेसिफिकली बेटियों को नाम यह लिखा गया, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। डॉटर्स ऑफ मैन, उनसे विवाह कर लिया मित्रों, अर्थात वो गॉडली लाइन जो परमेश्वर की पर्पस के लिए अलग करेगी, जिससे यीशु मसीह उद्धारकर्ता को आना था। और वो लाइन जो कर्ज, जो शापित है, जो दंडित है। शेत की वंशावली में आप देखेंगे आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, सैक्रिफाइस हो रहा है, बलिदान करा। यहाँ पे यहोवा से प्रार्थना करी, 26 पद के अंदर 4 अध्याय में लिखा है, प्रार्थना करने वाला है, बलिदान करने वाला है, सैक्रिफाइस करने वाला है। लेकिन केन की वंशावली के अंदर जो है रिबेलियस है, वायलेंट पीपल है, क्रोध करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, फिसाद करने वाले हैं, क्रूर हैं, मर्डरर हैं,
हत्यारे हैं, परमेश्वर पे क्रोध करने वाले हैं। लेकिन somehow जब लोग पृथ्वी पे बढ़ने लगे तो किसी तरीके से ये दोनों लाइन आमने सामने आ गई, एक साथ आ गई। somehow godly line and ungodly people जो है they came at one place। और जब परमेश्वर के पुत्र अर्थात शेत के वंश के लड़कों ने, पुरुषों ने जब केन के वंश की लड़कियों को देखा तो क्या देखा? They are really beautiful, they are attractive, they are beautiful, they are attractive। वो बहुत सुंदर हैं। It tells the lust of their eyes and their flesh। वो रोक नहीं पाए अपने आप को, और जो नहीं होना था वो कॉम्प्रोमाइज, वो मिलावट जो है यहां पे हो गया। जो पर्पस परमेश्वर का था इस वंश से भी वहां पे भी मिश्रण हो गया लोगों का। They got attracted, मतलब शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। तो यहाँ पे लिखा जिसको उन्होंने चाहा उनसे विवाह करा अपने मन के अनुसार। ये मुझे सबसे अच्छी लग रही है, इसको मैं अपनी वाइफ बना लूंगा। ये मुझे सबसे अच्छी लग रही है, इसको मैं अपनी वाइफ बना लूंगा। What God says, परमेश्वर क्या मांगता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। सब अपने मन के अनुसार, अपनी आंखों की अभिलाषा, अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार यहाँ पे जो है इन्होंने निर्णय लिए। They did compromise with their purpose। परमेश्वर का एक डिफरेंट प्लान था, लेकिन यहाँ पे जो है जब इन्होंने देखा तो ये आकर्षित हो गए, सम्मोहित हो गए उन लड़कियों के प्रति, और इन्होंने जो है जैसा जिसने चाहा उनसे विवाह कर लिया। They didn't ask God, उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा कि परमेश्वर तू क्या चाहता है। उन्होंने अपने मन की करी, अपने मन के अनुसार उन्होंने जो है डिसीजन लिया। और जब उन्होंने अपने मन के अनुसार परमेश्वर को साइड ट्रैक करके जब अपना जीवन जीना शुरू करा तो उसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ। यहाँ पे लिखा है 4 पद में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। मित्रों, हिंदी में बहुत एक्सप्रेशन सही नहीं मिलता, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा मिलता है। रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है पहले से वहां पे पृथ्वी पे दानव रहते हैं। मींस व्हाट? दानव जो है ये फिजिकल अपीयरेंस नहीं कि आंखें लाल हैं, सींग निकले हुए, दांत बाहर है, वो नहीं है दानव। दानव का मतलब है देयर कैरेक्टर। केन के लाइन को जब आप देखते हैं तो वो जो है उसके वंश में जो उसने मर्डर करा अपने ही भाई का, उसके परिवार में 2 और मर्डर हुए, और वो बेसिकली वो चरित्र है कि एक प्रकार का वायलेंट, एक प्रकार का एग्रेसिव कैरेक्टर, एक प्रकार का लड़ाई विवाद करने वाला, झगड़ा करने वाला, मार काट करने वाला, वो है यहाँ पे कैरेक्टर। और जब परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां मिली तो उनसे भी जो संतान उत्पन्न हुई वो उनका फाइन वर्जन थी, वो उनका और फाइन वर्जन थी, जिसके अंदर उनका इंटेलेक्ट भी जुड़ गया कि वो जो है अब वायलेंट है, वो झगड़ालू है, वॉर करने वाले हैं, वो जो है दुष्टता करने वाले हैं। और इसलिए बाइबल बताती है यहाँ पे 5 पद के अंदर, क्यों यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी बढ़ गई है, उनके मन में के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। ये उन्हीं लोगों का है, उन्हीं के बारे में परमेश्वर ने देखा कि इनका कैरेक्टर, इनका जीवन, इनके विचार, इनका कार्य सब कुछ बिगड़ गई। एवरीथिंग इज इविल। जब उन्होंने परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन नहीं जिया। मित्रों, और आज भी कहीं ना कहीं हद तक अगर हम देखें पैंडेमिक ये जो महामारी दुनिया में है, मित्रों अभी इतनी जल्दी इसमें से निजात नहीं मिलने वाली। हम मान सकते हैं अल्टीमेट बड़ी पिक्चर अगर हम देखें तो यस, दिस इज फ्रॉम गॉड, दिस इज गॉड्स पनिशमेंट। क्योंकि मनुष्य जो है इसी प्रकार का जीवन जी रहा है, पृथ्वी पे जी रहा था अपने मन के अनुसार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जैसा मेरे को अच्छा लग रहा है मैं वही करूंगा। परमेश्वर के विषय में किसी का कोई विचार नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दिस इज फ्रॉम गॉड।
और तब 7 पद में लिखा है, 7 पद में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि किए पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। मित्रों, then God decided to judge। तब परमेश्वर ने न्याय का फैसला करा। Because God is holy, इसलिए वो न्याय परमेश्वर है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तब परमेश्वर ने जो है न्याय करा। God decided to finish everything, man, animal and trees, plants, सब कुछ। You can imagine that God is in trouble, deep trouble in his heart, and out of his pain he must take this decision। उसने ये डिसीजन लिया और हम जानते हैं आगे क्या हुआ। But the main thing is that same time God is gracious also। मैं आपको बताऊं, इस बीमारी के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इन 21 दिनों का, इस बीमारी के दौरान मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, ना मेरी बुद्धि, ना मेरी स्मार्टनेस, ना मेरे रिसोर्सेस, ना मेरा डॉक्टर का सजेशन, नथिंग। अगर मैं आपके सामने भला चंगा हूं, it's only and only by the grace of God। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि ना मेरे शरीर की इम्यूनिटी है, ना मेरी शक्ति है, ना मेरी मिनिस्ट्री है, इसलिए प्रभु ने मुझे, नो, इट्स ओनली प्योरली ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। आपको मालूम है, मैं जो अभी सुबह मैं 4 बजे से उठा हुआ हूँ। मुझे एक कॉल आया कि एकदम से, पास्टर जी मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप प्लीज आ जाइए 4 बजे। मैंने कहा मैं कैसे आ जाऊँ? फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, पास्टर जी आप आ जाइए। मैं भाग के गया। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। तो यहाँ पे हमने देखा परमेश्वर का पेन, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का दुख, लेकिन मनुष्य की कठोरता, मनुष्य का रिबेलियस, मनुष्य का विद्रोह, मनुष्य के पाप। लेकिन तीसरी जो चीज है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह। ही इज नॉट एंग्री गॉड ऑलवेज, ही इज ग्रेशियस टू, बिकॉज ही इज लविंग। और उसका अनुग्रह जो है इस बात को बताता है, परमेश्वर प्रेम करता है पापियों से। परमेश्वर जो है एक तरफा बात नहीं करता कि यस मेरे को दुख हुआ, मैं क्रोधी हूं, मैं सबको भस्म कर दूंगा, मार दूंगा। नो, ही इज ग्रेशियस। हम जो है सिर्फ उसके क्रोध के, उसके एंगर को, उसकी अग्नि को जब महसूस करते हैं तो हम परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम कहते हैं नो, देयर इज नो गॉड, परमेश्वर आप कठोर हैं, बट हम उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाते। लेट्स सी हिज ग्रेस, हाउ ही इज ग्रेशियस। 8 पद में लिखा है, परंतु 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 बट जो वर्ड है मित्रों, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक भिन्नता को प्रस्तुत करता है। सब चीज बुरा है, सब कुछ खराब है, परमेश्वर दुखी है मन में, परमेश्वर का हृदय टूट गया, मनुष्य परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा है। परंतु उन सब के विपरीत देयर इज वन थिंग, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इट डज नॉट मीन कि नूह सिनलेस था। नो, ही वाज आल्सो सिनर। लेकिन यहां पहली बारी बाइबल के अंदर अनुग्रह शब्द आया है। फर्स्ट टाइम वी सी द वर्ड ग्रेस इन द बाइबल। परंतु मतलब सब चीज एक तरफ है, सब कुछ बुरा है, परमेश्वर टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, दुखी है, परमेश्वर क्रोधित भी है, परमेश्वर दंड भी दे रहा है, मनुष्य पाप कर रहा है, पर मनुष्य दुख, अपने पाप की वजह से दुख भी उठा रहा। परंतु देयर इज ग्रेस ऑफ गॉड अवेलेबल। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जो है उपलब्ध है। क्या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? क्या सोचते हैं आप? क्या परमेश्वर का अनुग्रह एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध है? आप क्या सोचते हैं? सबके लिए है। यहाँ पे जो है अगर आप देखें, यहाँ पे परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि
नूह पे बनी रही। यस, नूह भी पापी था, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे ही वाज अबाउट रिप्रोच, वो जो है अन्य लोगों की तुलना में उसका चरित्र उनसे बेहतर है। हम आके देखेंगे। अब देखिए 9 पद से, नूह की वंशावली है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट, किसने लिखा है, नॉट फॉर एवरीवन, परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए। लेट्स सी वर्स 3, 3 पद लिखा है, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य की भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। क्या सोचते हैं इस पद से? उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। मित्रों, परमेश्वर ने हमारे मनुष्य की आयु को निर्धारित कर दिया कि 120 वर्ष होगा, बस दैट्स इट। मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी, यहाँ पे जो है परमेश्वर ने बोला। देखिए, अभी दंड देने से पहले दंड निर्धारित नहीं करा, लेकिन परमेश्वर ने निर्धारित क्या करा? दंड की घोषणा परमेश्वर ने तो आगे जाके करी है 7 पद के अंदर। लेकिन 3 पद के अंदर जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा, जब परमेश्वर ने बुराई देखा, तो परमेश्वर ने क्या सबसे पहली चीज सोची? परमेश्वर ने कहा मनुष्य मट्टी है, मतलब वो कमजोर है, वो जो है वो पदभ्रष्ट है, वो संसारिक है, और मैं हमेशा जो है लौ विवाद करता रहूंगा। मतलब इसका मतलब है आई विल नॉट टॉलरेट कंटिन्यूअसली फॉर एवर। मैं मनुष्य के पाप को सदा अनंत काल तक नजरअंदाज नहीं करूंगा। नाउ आई एम डिसाइडिंग कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी। लेकिन अगर आप फ्लड के बाद अगर नूह की वंशावली देखोगे, शेम, हाम, येफेत 3 बेटे, उनके वंश के अंदर 120, 130, 240, 250 वर्ष की भी उम्र है। लेकिन क्यों परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी? एक्चुअली में जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में सोचा, इस समय के समय जब पाप बढ़ गया और जब फ्लड आया, ये पीरियड जो है 120 साल का है। मीन्स व्हाट? परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर खेदित है, परमेश्वर का हृदय टूटा हुआ है, परमेश्वर पवित्र इसलिए न्याय करने के लिए वो मजबूर है, परमेश्वर दंड देने के लिए उसने घोषणा करी, बट उसने अनुग्रह को पहले उपलब्ध कराया मनुष्य जाति के लिए, बट नॉट फॉर एवर, नॉट फॉर इटर्निटी, बट एक सर्टन टाइम लिमिट परमेश्वर ने कर दिया कि 120 वर्ष का मैं जो इस समय के काल के मानव जाति को मैं 120 वर्ष अनुग्रह का पीरियड दे रहा हूं। और उस अनुग्रह को जो है परमेश्वर ने किस पर रिवील करा? नोहा के ऊपर रिवील करा, so that Noah can become the channel of God's grace। परमेश्वर ने उस अनुग्रह को किस पर रिवील करा, किस पर प्रकट करा? नोहा के ऊपर, एक व्यक्ति। क्योंकि कंपेयर विद अदर पीपल ही इज अबाउट रिप्रोच। वो जो है धर्मी पुरुष है, परमेश्वर के संग संग चलने वाला है, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति पे अपने अनुग्रह को प्रकट करा, so that he can be a channel of God's grace for everyone, for everyone, because sinful man needs what? Not only oxygen, remdesivir, hospital bed, but the sinful man needs God's grace. And whom he revealed his grace? Who has experienced the grace of God? You and I. उसका अनुग्रह कौन महसूस करता है पूरी तरीके से अपने होश-ओ-वास में? You and I. प्रतिदिन हम जानते हैं कि this is only grace of God that I am living today. But जो अन्य जाति लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उन्हें नहीं पता है। वो सोचते हैं because of my might, because of my mind, because of my strength, because of my money, because of my resources, I'm alive. No, I can say that अगर मैं आज जिंदा हूं इस कोरोना को अनुभव करने के बाद भी, तो this is only grace of God.
I know that, I have experienced. And now परमेश्वर ये चाहते हैं कि I should be the channel of God's saving grace. इसलिए मैं और सुबह गया, वरना कहते नहीं अभी आपको नहीं जाना चाहिए। ये वचन मेरे अंदर चलने लगा। How can I preach with boldness and confidence if somebody needs me today? अगर किसी को आज मेरी कलीसिया के व्यक्ति को जरूरत है और मैं कह रहा नहीं अभी तो बहुत सुबह है, मेरे को नींद आ रही है, रात को देर से सोया, I am weak, this and that, then how can I can be a channel of God's grace? How can I preach with boldness? इसलिए मैं और गया सुबह, क्योंकि मैंने अनुभव करा मित्रों, the grace of God, grace of God. फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को इस जगह प्रस्तुत करा, बिकॉज ही वांट्स टू सेव पीपल फ्रॉम हिज wrath, फ्रॉम हिज पनिशमेंट। मित्रों, परमेश्वर दुख देके पछताने वाला। अगर आज लोग मर रहे हैं, अगर आज लोग हताहत हैं, अगर आज लोग परेशान हैं, दुखी, पीड़ित हैं, तो परमेश्वर खुश नहीं है इस बात से। परमेश्वर खुश नहीं है इस बात से मित्रों, याद रखिए। इसलिए उसने कलीसिया को, आपको और मुझे इस पैंडेमिक के बीच में बनाए रखा है, सो दैट यू एंड आई कैन बिकम अ चैनल ऑफ गॉड्स ग्रेस। एंड हाउ, कैसे? कैसे? 9 पद से अगर हम 22 पद तक देखेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम शॉर्ट में बस देखेंगे। 9 से अगर 22 पद तक देखेंगे तो वी कैन सी 3 थिंग्स कि नोहा कैसे चैनल ऑफ गॉड्स ग्रेस बना, कैसे परमेश्वर के अनुग्रह का एक माध्यम बन गया कि कोई भी व्यक्ति बच सकता है, बिकॉज गॉड वांट्स टू सेव, गॉड डज नॉट वांट टू किल एनीवन। परमेश्वर पापी व्यक्ति के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर दुखी होता है। इसलिए उसने अपना ग्रेस, अपना अनुग्रह बहुतायत से हमारे को उंडेला है, और 3 तरीके से नोहा जो है चैनल ऑफ गॉड्स ग्रेस बन पाया। और मित्रों, वही 3 चीजें आपको और मुझे करने की जरूरत है। ये 3 तरीके से वी कैन बी अ चैनल ऑफ गॉड्स ग्रेस, सेविंग ग्रेस। गॉड वांट्स टू सेव सिनर्स, नॉट फ्रॉम द डेथ ऑफ फिजिकल डेथ, है ना, इटर्नल डेथ से परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए उसने आपको और मुझे एक चैनल बनाया है उसके सेविंग ग्रेस का। और 3 तरीके से नोहा जो है उस परमेश्वर के बचाने के अनुग्रह का माध्यम बन पाया। लेट्स सी, 9 पद में लिखा है, नूह की वंशावली ये है, वह नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। फर्स्ट थिंग, ही वाज राइचियस मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइचियसनेस? राइचियसनेस का मतलब डायरेक्टली अगर हम देखें, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। अपने समय के लोगों में, मतलब उसके समय के लोगों में इस जितना क्लोज रिलेशनशिप नोहा का परमेश्वर के संग था और किसी का नहीं था। उसका रिलेशनशिप विद गॉड वाज करेक्ट, वो ट्रांसपेरेंट, व्हाट वाज वेरी क्लोज, ही वाज करेक्ट इन हिज रिलेशनशिप विद गॉड, ही वाज अबाउट रिप्रोच कंपेयर विद अदर पीपल। मित्रों, अगर आप पापी मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर के सेविंग ग्रेस का चैनल बनना चाहते हैं, तो जरूरी यह है कि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के संग दुरुस्त हो, खरा हो, ट्रांसपेरेंट हो, करेक्ट हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट नहीं है। अगर आप राइचस जीवन नहीं जी रहे हैं, अगर आपका खरा जीवन नहीं है, परमेश्वर के संग आपका रिलेशनशिप सही नहीं है, यू कैन नॉट बी अ चैनल ऑफ गॉड्स सेविंग ग्रेस। पीपल आर डाइंग विदाउट जीसस। दूसरी चीज, by his walk, in his walk he was righteous. दूसरी चीज, by his words, W से, by his walk, in his walk he was righteous man, correct man. दूसरी चीज, by his words, by his words। अगर दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 5 पद को जरा निकाले पढ़े, 2 पीटर उसका 2 अध्याय 5 पद, जल्दी से वीरेंद्र भाई आप निकाल के पढ़ दीजिए या जिसको मिल जाए। और
प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हाँ, पर धर्म के प्रचारक, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को पुख्ता कर रहा है। नोवा जो है, आपको बताओ, उसको ये शिप बनाने में कितने वर्ष लगे? ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। तो क्या पूरे 100 साल वो दिन रात क्या शिप बना रहा था? नो, बाइबल इस बात को पुख्ता करिए, ही वॉज द प्रीचर ऑफ गॉड सेविंग ग्रेस। परमेश्वर के छुटकारे के प्लान का वो प्रचारक था। अब सोचिए, जब 100 साल तक जब वो काम कर रहा है, शिप बना रहा है, तो क्या प्रचारक था उसके पास? What was the word to preach? क्या उसके पास शब्द थे? क्या उसके पास मैसेज था जो लोगों को प्रचार करता होगा? है? एक मिनट, यस। मन फिराओ। God has revealed His judgment on me. उसने अपने न्याय के डिसीजन को मुझसे शेयर करा है, मुझे बताया है। God is going to finish everything. परमेश्वर जो है उसका हृदय टूट गया, दुखी है, वो दंड देने वाला है, कोई नहीं बचेगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए है 120 वर्ष का। परमेश्वर बचाने वाला है, मारने वाला नहीं, याद रखिए। God wants to save sinners. So, by his walk, he became the channel of God's saving grace. He walked righteously by his words. He preached the goodness that you can save from the judgment of God. Actually, this is the message of grace. ये परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश था उसके पास जो बचा रहा था। याद रखिए, न्याय का संदेश एक्चुअली में अनुग्रह का संदेश है। परमेश्वर न्याय का आज बोला और आज नहीं मार देगा। परमेश्वर ने 120 वर्ष वो ठहरा, बिकॉज उसने 120 वर्ष प्रतिदिन, सेकंड, घंटे जो है अपना अनुग्रह लोगों के लिए उसने उंडेल दिया कि लोग जो है वचन पे विश्वास करें और बच जाएं। लेकिन लिखा वहां पे, लेकिन 8 प्राणी बचे। इट मींस नो वन बिलीव्ड। किसी ने बिलीव नहीं करा। यह मतलब है कि किसी ने परमेश्वर के उद्धार के या बचाने वाले अनुग्रह को स्वीकार नहीं किया, सबने लात मार दी, ठुकरा दिया। एंड तीसरा तरीका, द थर्ड वे, कैसे वो चैनल बना परमेश्वर के सेविंग ग्रेस का? बाय हिज वर्क्स, बाय हिज वॉक राइचियसली, बाय हिज वर्ड प्रीच द गुड न्यूज, एंड थर्ड बाय हिज वर्क्स। अगर 22 पद हम पढ़ें, कंक्लूड करें, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मीन्स व्हाट? परमेश्वर ने कहा कि तू इतने हाथ, इतना ऊंचा, इस पे ये लगाना, एक शिप बना। उसे पता भी नहीं है व्हाट फॉर, व्हाट इज दिस। उसने बारिश नहीं देखी, उसने शिप नहीं देखा, उसे पता नहीं इसका क्या करना है। और आई बिलीव जब 100 साल वो प्रचार करता होगा और लोग उसको आते आते लोग उसको देखते होंगे क्या कर रहा है, चारों बाप बेटे, तो लोग उस पे हंसते होंगे, ही इज मैड, ही इज क्रेजी, क्या कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या करोगे इसका? उसे खुद भी नहीं पता है कैसे चलेगा ये। बट सी 100 years कंटिन्यूअसली परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन करा। 100 वर्ष के अंदर उसने इस आर्क को बनाया, इस जो है शिप को बनाया, जो कि परमेश्वर के सेविंग ग्रेस का एक विजिबल साइन है। परमेश्वर के उद्धार का, बचाने का एक विजिबल जो है स्थान है जहां पे लोग बच सकते थे परमेश्वर के धन से, है ना? बट वो कंटिन्यूअसली जो कार्य परमेश्वर ने उसको करने के बोला, लिखा है, उसने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार करा। ओबीडियंस का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आप चैनल बनना चाहते हैं परमेश्वर के सेविंग ग्रेस का लोगों के लिए, तो आपकी वॉक शुड बी राइचियस। ऐसा नहीं कि आप खुद पाप में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। नो, यू कैन नॉट कम्युनिकेट द ग्रेस ऑफ गॉड। दूसरी चीज बहुत जरूरी की, बाय योर वर्ड्स जो है, यू हैव द गुड न्यूज।
चारों तरफ लोगों के पास बैड न्यूज है, बट यू एंड आई हैव द गुड न्यूज ऑफ सेविंग ग्रेस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर बचा सकता है अगर उसकी मर्जी है, संसार में भी, अन्यथा इस संसार के बाद भी केवल परमेश्वर बचा सकता है। बाय योर वर्ड्स, जहां जैसे आपको मौका मिले, प्रीच द गुड न्यूज, क्योंकि लोग तरस रहे हैं शुभ संदेश सुनने के लिए। एंड यू एंड आई हैव द गुड न्यूज, गुड न्यूज। द थर्ड वे, बाय हिज वर्क्स। वर्क्स मीन्स ओबेडियंस। ओबे, ही ओबेड, जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने 120 वर्ष का अनुग्रह का समय दिया। इसका मतलब there is end time also। ये एज लिमिट नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय। मित्रों, परमेश्वर का अनुग्रह आज भी उपलब्ध है हमारे, but this is not for eternity, this is not forever। परमेश्वर का अनुग्रह आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, हमारे लिए है और पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए। आज भी मित्रों, हम संसार में देखें, चारों तरफ ऑल अराउंड is sin and pain and cry, pandemic, death, sickness, God's wrath, परमेश्वर का punishment. But still, God is looking people like Noah, who can be a channel of God's saving grace in this time. आज भी परमेश्वर नोहा के समान अपराइट, राइचस व्यक्ति को ढूंढ रहा है, ताकि अपने उद्धार के अनुग्रह का वो उसे माध्यम बना सके। कैन यू बी दैट चैनल ऑफ गॉड सेविंग ग्रेस? क्या आप परमेश्वर के उस छुटकारे के अनुग्रह का माध्यम बन सकते हैं, जो लोगों को अनंत मौत से छुड़ा सकता है, अनंत मौत से बचा सकते हैं? आज भी मित्रों, जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए उपलब्ध हों, और आज भी वो अनुग्रह उपलब्ध है मित्रों। And that grace is available today in Jesus. उस समय लोगों का विश्वास करना था कि इस शिप में अगर हम आ जाएंगे तो बच जाएंगे। Yes, it was true, but नोवा, उसके बेटे और उसकी वाइफ और उसकी बहू बाहर निकले, वो मर गए। ठीक है, 9 अध्याय में आप देखोगे तो नोवा का आप जीवन देखते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह जो है मित्रों, वो परमानेंट सेफ्टी है, परमानेंट, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद। Today the grace of God is available through Jesus, in Jesus, through Jesus, in Jesus, saving grace. He is Savior, He is Savior. Receive Jesus as your Lord and Savior. अगर आपने अभी तक नहीं करा, और अगर आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, just introduce Jesus, means the grace of God. What about you today? Are you ready to become the channel of God's grace in Jesus, like Noah? मित्रों, there is no good news all around in our world, in our country, in our city. हमारे देश में, हमारे दुनिया में, हमारे शहर में कुछ शुभ संदेश नहीं लोगों के पास सुनने। You have the good news. You have experienced the grace of God. I have experienced the grace of God. Let's become the channel of God's grace by walking righteously, by preaching the good news, by your works of obedience. आगे कहते हैं जीवन जी की, ताकि परमेश्वर के इस अनुग्रह के अंदर और भी लोग आ सकें और बच सकें। लेकिन यहाँ पे लिमिट रखी परमेश्वर ने, परमेश्वर के अनुग्रह की 120 वर्ष। मुझे नहीं पता आज कितने वर्ष परमेश्वर ने निर्धारित करे, लेकिन मुझे पता है जब यीशु मसीह आ जाएगा, उसके बाद अनुग्रह नहीं उपलब्ध होगा। Once Jesus will come, there will be no grace available for anyone. I don't know when, कब यीशु मसीह आएगा, मे बी आज, मे बी कल, मे बी आफ्टर दिस चर्च, कब यीशु मसीह आ जाएगा, वी नेवर नो। तो आज की तारीख तो और खतरनाक है। 120 तो दिमाग में है, चलो अभी 121 साल हो गए, लेकिन यीशु मसीह का आना तो पता नहीं कब होगा।
इसलिए आज का अनुग्रह का पीरियड तो और शॉर्ट है और क्रिटिकल है। इसलिए मित्रों, जरूरी है that you and I should feel deep pain just like God when sinner die. जब एक व्यक्ति बिना यीशु के इस दुनिया को छोड़ के जाता है, you should have deep pain in your heart because grace और गुड न्यूज उस तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरा चैनल नहीं बना। मित्रों, जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के इस सेविंग ग्रेस के माध्यम बन जाए, क्योंकि आपने अनुभव करा है, प्रतिदिन आप करते हैं। गुड न्यूज आपके पास है, गुड न्यूज आपके पास है। प्रभु आप सबको आशीष दे।